नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून की बेरुखी के कारण अभी भी बिहार में 28% तक सामान्य से कम बारिश हुई है। जहां कभी सितंबर के महीने में खेतों में पानी तो तालाब पूरी तरह से भरे रहते थे, उन तालाबों में सुखाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। स्थितियां ये हैं कि खेतों तक भी पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। नहर में पानी नहीं, खेत में धान की फसल किसी तरह से किसानों ने रोपनी तो कर लिया, लेकिन उसको बचाने की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इन्हीं तमाम संकटों के बीच में अब पेयजल की भी समस्या कहीं ना कहीं उजागर होना शुरू हो चुका है। क्या है स्थितियां गांव के तालाबों से लेके खेतों तक, इसको जानने के लिए और इसकी ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए हम पहुंच गए हैं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आने वाले छेवरी गांव में। नोनार पंचायत के छेवरी गांव। और ये जो है पूरा ये छेवरी गांव, ये नोनार पंचायत है और उसके तहत ये गांव उसके अंतर्गत आता है। हमारे साथ कई किसान हैं, उन किसानों से थोड़े थोड़े समस्याओं को और समस्याओं के निराकरण को लेके हम बात करेंगे। और इस बीच में हमारे साथ सर अपना नाम बताइए। बबलू सिंह। बबलू सिंह। बबलू जी, क्या स्थिति है इस बार, कैसी स्थितियां बनी है इस तालाब को लेकर? कितना पुराना तालाब है और सितंबर में इसकी क्या स्थिति रहती थी पानी को लेकर, अभी क्या? लबालब सितंबर में भरा रहता था, लेकिन आज स्थिति बारिश के चलते ये हुआ है कि आपके सामने सीन है, देख ही रहे हैं। ना तो नहर पानी दे रहा है, ना तो नहर का पानी यहाँ तक आ रहा है। अब बारिश का स्थिति तो सर्वमान्य है, देख ही रहे हैं। तो ये कैसे भरता था, मतलब बारिश के नहर का पानी आता था, हो गया रास्ता, इसी के रास्ते आकर भरता था। अच्छा। लेकिन जब नहर में ही पानी नहीं है तो आपको यहाँ आएगा कहाँ से? जब यहाँ नहीं आई तो तालाब भरेगा कैसे? कितने एकड़ में है ये? ये है करीब 3 एकड़ 52 डिसमिल में। 3 एकड़ 52 डिसमिल, छोटे बीघे से कहें तो करीब 14 हाँ, 14.5 14.5 बीघे के आसपास हाँ, यह तालाब है। ये पूरा सितंबर में भरा रहता है। पूरा भरा रहता है। तो जल संकट तो खेतों के लिए तो संकट इस बार बना ही है। एल नीनो का प्रभाव है और ये जनवरी तक चलेगा। मौसम विभाग और कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही इसका दावा कर दिया था। सितंबर के शुरुआत से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी इशारा कर दिया है कि अगस्त में अच्छी बारिश तो हुई है, लेकिन सितंबर में अच्छी बारिश की संभावनाएं अभी तक बिहार में नहीं देखने को मिल रही है। और इस बीच में पीने की समस्या, पानी पीने को लेकर कितना संकट बनता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको लेके हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? श्रीनारायण सिंह। श्रीनारायण जी, कितनी समस्याएं हैं पीने के पानी को लेके, क्या स्थितियां हैं? लेबे नहीं करता, का कहल जाए, पानी कैसे से चला था गाड़ी कैसे पिया तनाज में पानी। कितने समय से समस्या लगातार भूज उसकी बनती जा रही है पानी की? वसा रहे सही ले बाकी। आपका नाम क्या? शंकर पासवान। शंकर जी, कितने समयों से पानी को लेके, खेत की तो स्थिति इस बार बड़ी भयानक है। पानी देखिए सर, पानी पीने की समस्या अप्रैल से ही हमारे गांव का लगभग 75% नलका सारे सूखे पड़े हैं। सरकार की तरफ से ये नल जल पेल जो है ये बिल्कुल निकम्मा पड़ी हुई है। इसलिए पानी पीने की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की। खेती का तो प्राकृतिक नेचुरल है, बारिश होगी खेती होगी, लेकिन स्थिति पानी पीने की बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बया हुआ है। कितने सालों से बना हुआ स्थितियाँ पानी की संकट बनती जा रही है? ये लगभग अप्रैल इस साल ज़्यादा हुआ है कि पिछले साल भी स्थिति? पिछले साल भी हुआ था, अब की बार उससे ज़्यादा है। अब की बार तो ये सबमर्सिबल भी सारे फेल हो गए। अच्छा। तो तालाब में पानी नहीं है, खेत नहर में पानी नहीं है, जिंदगी कैसे चलेगी? ये तो भाग्य। अब सरकार तो फेल हुई, सरकार के ऊपर डिपेंड, सरकार की देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। नल जल और तमाम तरह की योजनाएं थी, सिंचाई को लेके, वृक्षा, तमाम चीजें गांव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पूरा नहीं पहुंचा, कागज में दम तोड़ दिया। कागज में दम तोड़ दिया। यहाँ तक नहीं। नल जल की योजनाएं जो चली सरकार की, नल जल योजना, एक का 20 से 22 लाख का प्राकलन बना। धरातल पर जो उतरना था मानक के अनुसार उतरा नहीं, मानक के अनुसार नहीं उतरा। और जो स्थल पे है वो भी दम तोड़ रहा है। इससे बदतर होती जा रही है जिंदगी। आने वाले कल में और बुरा होगा। सबसे पहले विकट समस्या अगर पानी पीने के लिए, पीने वाली 75% तो बंद हो गया। अब का चापाकल और बोरिंग जो था फेल कर गया। 110 वाला लेयर कहीं काम नहीं कर रहा है हमारे गांव में। अच्छा, 110 फीट वाला 100 फीट वाला नहीं काम कर रहा है। तो अब जिसका 250 फीट होगा वही ना काम करेगा। तो करीब मान के चलिए इस बस्ती में 2000 की जनसंख्या है, जिसमें आपको
छेवरी गांव में छेवरी गांव में सॉरी छेवरी गांव में 2000 की आबादी 2000 की आबादी है, अच्छा जिसमें मान कर चलिए 75% फेल हो गया, 25% जो है उसी से सारा गांव का इस समय चल रहा है पानी की व्यवस्था। 2000 आबादी बा। हाँ, ज्यादा जनसंख्या, वोटर जनसंख्या, तो वोटर जनसंख्या ना पूरी आबादी तो अधिक हो जाएगी। 5000 से नीचे हाँ तब ऊपर होगी। 5000 से ऊपर आबादी है। मतदाता जनसंख्या 2000। अच्छा एक दादाजी हैं, हम इनसे थोड़ा सा समझते हैं। आप आ जाइएगा चाचा जी तक। पूरा आबादी उम्र बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आपने गांव में बदलते हुए देखा होगा। इस तालाब और चीज़ों को कितना बदला है गांव में, क्या स्थितियां तालाबों की अभी हाल के समय में गांव? वैसे पहले जैसे थी वैसे अभी है। उससे भी ज्यादा पहले पानी रहती थी, लोग हाँ, पहले बहुत पानी रहता था इसमें। छठ का पूजा इसी में होता है, पूरा गांव का छठ का पूजा जो है इसी में होता है। नाम क्या आपका? मदन पांडे मदन पांडे जी। तो कितना बदला कि हर तालाब, गांव के हर तालाबों की स्थिति ऐसी ही है? हाँ, हर तालाब की स्थिति यही है। पूरा हमारे गांव में जितना तालाब है, सुंदरीकरण और तमाम तरह के प्रधान से नहीं तो सुंदरीकरण में दिया गया है इसको, लेकिन कहाँ सुंदरीकरण हो रहा है? अभी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं उसमें हुआ है। इसमें तो गांव के लोग जो पोखरा है, गांव के लोग मट्टी ले गए हैं, तो पोखरा है फाइल में है जी। उनकी फाइल में पड़ी हुई है, सुंदरीकरण मुखिया जी की फाइल में पड़ी हुई है। अब कब ये पटल पाएगी, भाग्य भरोसा है। गांव के लोग चाहते हैं कि अच्छा ये बताइए, आखिरी सवालों में से है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और सब कुछ हो रहा है, खेती कहीं ना कहीं बहुत ही बदल चुका है, समय सारणी धान की भी बारिश नहीं होती है जिस तरह से, तो क्या दिमाग में चल रहा है कि कुछ अब अलग तरीके की खेती किया जाए और उसके लिए सरकार की योजनाएं या जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग के तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? बस अपना ही मेहनत अब पशुपालन अपना की हौसला। अभी योजना चली थी जी, बीच जी, में, वो नहीं सरकार मिला। की। पता है उसके बारे में कुछ? जी नहीं, गाय भैंस को लेकर सरकार अनुदान दे रही जी नहीं उस सब को हम लोग बकरी उकरी कुछ नहीं, उसके कुछ लिए नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं आया है, यहाँ कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, आया ही कोई नहीं। यहाँ अथी कोई भी जान- नहीं। किसान नहीं। सलाहकार की क्या स्थिति है पंचायत स्तर की? जो किसान सलाहकार होते हैं किसान सलाहकार नहीं नहीं कोई नहीं नहीं आते हैं, नहीं, आते हैं, एकदम बताते हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं आता। यहाँ कोई नहीं आता है। नहीं तो ये भूमि ऐसा है कि वहाँ कोई भी चीज़ यहाँ होगा तो उस मंदिर पे जरूर लोग पहुँचेंगे गांव के, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर गांव के हर तालाबों के जी, कितने जी। गांव में तालाब होंगे करीब करीब? इस गांव गांव में में सब 1 2 3 4 5 तालाब है। 5 तालाब है और 5 हर तालाब की वही स्थिति हाँ, है। पांचों तालाब की स्थिति यही है। सब पानी सबका वही सबका पानी जी, जो ये पानी देख रहे है हैं, नहीं पांचों किसी तालाब में। का ही स्थिति है। अच्छा, ये देखिए पीछे ये नहर का ही शायद माध्यम है, बाहा है और इस बाहा से ही नदी में तालाब में पानी आता है। तालाब की जमीन भी है, अच्छा, जो मड़ई लगी है ना, अच्छा। वहाँ तक इस तालाब एक ही प्लॉट तो से। अतिक्रमण है क्या है वो सब? हाँ अतिक्रमण कुछ है, अतिक्रमण ही होगा फिर तालाब का? यही नहीं है, सरकारी इधर भी है जमीन वैसी, अच्छा, वहाँ से वहाँ तक भी है। तो समस्याएं विकट होती जा रही हैं। हम छेवरी गांव में हैं, रामगढ़ प्रखंड है और रामगढ़ विधानसभा भी है और स्थितियां यहाँ पे कुछ है। ये जो ज़िला है कैमूर, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर के सीमाओं से सटा हुआ यह इलाका है बिहार का। और इस इलाके से बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का भी विधानसभा क्षेत्र है और प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी ये इलाका है। काफ़ी चर्चित इलाका है, धान का कटोरा कहा जाता है ये कैमूर। और इस कैमूर में कई गांवों में स्थितियां मानसून और जलवायु ने जिस तरह से बदलाव किया है, अपने रुखों में बदलाव किया, उसके बाद से इस गांव में से सटे और भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे अब खेतों में पानी पहुंचेगी नहीं पहुंचे वो एक बड़ी दूसरी बात है। अब पेयजल की भी समस्या गहराता हुआ नज़र आ रहा है। तालाबों के सुंदरीकरण की तमाम सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी कब पहुंचते हैं गांवों तक और कब गांव के लोगों का सुध लेते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। अगर अभी भी जल संचयन को लेके कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय में खेतों के लिए पानी मिलना तो बड़ी बात होगी, लोगों को पीने के लिए पानी भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। खेती, कृषि और पशुपालन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।